आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। निहायत अक़ीदत से मनाया गया शहर और अतराफ में शहीद दिन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में गुज़िश्ता शाम यूनिवर्सिटी के अहाते में निकाली गई मशाल रैली। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद करके किया गया ख़राज अक़ीदत पेश। चीफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुल्क भर में वोटर्स में बेदारी पैदा करने चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। बाजार सावंगी में भी स्कूली तलबा ने निकाली रैली और शहरियान को दिया अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का पैगाम। मुक़द्दस माह रमज़ान के साथ साथ होली त्यौहार के लिए भी बाज़ारों में सज गई दुकानें। अपनी पसंद की मुख्तलिफ पिचकारियाँ और रंग खरीदने बड़े और बच्चों का दुकानों पर हुजूम। और अपनी मंजिल की जानिब तेज़ी से रवा दवा है मुक़द्दस माह रमज़ान। पहला अशरा हो गया ख़त्म, मगर दूसरे और तीसरे अशरे में नमाज, तिलावत और ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अपनी बख्शिश करवाने का है मौका, कहा मुफ्ती बिलाल नदवी ने। खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में शहीद दिन नहायत अक़ीदत से मनाया गया और शहीद भगत सिंह व उनके साथियों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए गुज़िश्ता शाम एक मशाल रैली निकाली गई। वाज़ेह है कि मुल्क की आज़ादी के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने तख्ते-ए-दार पर लटका दिया था और तभी से 23 मार्च का दिन शहीदों के दिन की हैसियत से मनाया जाने लगा। इस ज़मन में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नामी तलबा की तंजीम की जानिब से यूनिवर्सिटी के अहाते में शहीदों की याद में एक मिशल रैली निकाली गई और एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह इनकलाबी गीत भी गाए गए। शहीद दिन के इस मौके पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िदा तक़रीब से SFI के साबिक़ ज़िला सदर डॉक्टर योगेश कामले ने खिताब किया। इस तक़रीब और रैली में तंजीम के साबिक़ कायद रमेश जोशी, अभिमान भोसले, कॉमरेड सनीता लोंढे, मारुति राउत, जया राउत, मनीषा बल्लाड़, अरुण मते और दीगर रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे। अवाम में रायदही से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से बाजार सावंगी के बाल विद्या मंदिर की जानिब से एक रैली निकाली गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साकिनान को अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने का पैगाम दिया। इस इंग्लिश स्कूल के तलबा, तालिबात और असातिज़ा व मुअल्लिमात ने आज गाँव में से प्रभात फेरी निकाल कर राय दहिंदों और साकिनान को वोटिंग की ज़रूरत व अहमियत से मुताल्लिक़ बेदार किया। गीता बाल विद्या मंदिर स्कूल के सामने इदारे के सदर दत्तात्रेय गंडे के हाथों इस रैली का इफ्तिताह किया गया और ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने वोटिंग सेल्फी पॉइंट का इफ्तिताह सरपंच अप्पा राव नलावड़े, नायब सरपंच कारभारी नलावड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रहनुमाई की गई कि रायदही जमहूरियत की बुनियाद है। इस मौके पर इदारे के जिम्मेदारान, ओहदेदारान और स्कूल का तदरीसी व गैर तदरीसी स्टाफ मौजूद थे। होली त्यौहार के लिए बाज़ारों में दुकानें सज चुकी हैं, जहां मुख्तलिफ अशिया के अलावा बच्चों की पसंद की पिचकारियां भी दस्तयाब हैं। रंगों और रंगीनियों के त्यौहार होली और रंग पंचमी में महज 2 रोज़ बाकी हैं और बिरादरान वतन के इस निराले त्यौहार के लिए सारे बाज़ार भी रंगीन हो चुके हैं। बाज़ारों और दुकानों ही नहीं, गली महलों और हाथ गाड़ियों पर भी हर किस्म के रंग बिखरे दिखाई दे रहे हैं। अयार है कि इस मरतबा होली ऐसे अय्याम में आई है जब मुल्क में पार्लिमानी चुनाव का ज़ाब्ता-ए अखलाक नाफिज है। ताहम बाजार में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पिचकारियाँ भी आई हैं, जिन पर मुख्तलिफ स्लोगन भी तहरीर हैं। शायद ये पिचकारियाँ चुनावी ज़ाब्ता-ए अखलाक के फव्वारे की जद में न आते हुए बनाई गई हों। होली और रंग पंचमी की मुनासिबत से इतवार के दिन OPD में कामकाज जारी रहेगा, जबकि पीर के दिन OPD बंद रहेगी। ये इत्तला गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुरेश हरबळे ने दी है। धुलीवंदनला शासकीय सुट्टी असते, पण यावेळेस धुलीवंदन आणि रविवार एका पाठोपाठ आल्यामुळे
धुळीवंदनला दरवर्षी सुट्टी असते. 48 तास आपण OPD बंद नाही ठेवू शकत. त्यामुळे आपण संडेला रुटीन OT ठेवलेली आहे आणि धुळीवंदनची जी रुटीन सुट्टी आहे, जी की सर्वांना धुळीवंदन मनवायचं सेलिब्रेट करायचं असतं, त्यासाठी आपण सोमवारची सुट्टी दिलेली आहे. इमर्जन्सी तर 24 तास चालूच राहणार आहे. म्हणजे रविवारी पण चालू आहे आणि धुळीवंदनच्या दिवशी पण चालू राहणार आहे. धुळीवंदनच्या दिवशी उलटा आपण तिथं ॲडिशनल CMO आणि डॉक्टरची व्यवस्था केलेली आहे. स्वच्छता रतन बचत ग्रुप अपनी मेहनत और लगन से खुद कफील बन गया है, जिसकी कारकर्दगी को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री के बिग बी अमिताभ बच्चन ने इस ग्रुप की सराहना की और उन्हें 10 सफाई मशीनें तोहफे में दी। नाजरीन, जब कोई शख्स या तंजीम सख्त मेहनत और मशक्क़त करती है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। इस तरह की मिसाल शहर औरंगाबाद के स्वच्छता रतन बचत ग्रुप में शामिल अफराद ने कायम की है। नाजरीन, किसी भी शहर की सफाई का दारोमदार यहाँ के सफाई मुलाजमीन पर होता है। अगर वो मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम दें तो शहर क्लीन एंड ग्रीन सिटी में तब्दील हो जाता है, और अगर सफाई मुलाजमीन अपने फ़राइज़ में कोताही बरतें तो वो शहर बीमारियों का अड्डा बन जाता है। लिहाजा AMC इंतज़ामिया इस काम पर मामूर किए गए मुलाजमीन की काउंसलिंग करता है और उसमें उसे बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली है। AMC इंतज़ामिया ने साल 2015 में वार्ड नंबर 101 छोटा मुरलीधर नगर इस इलाक़े में सफाई करने पर मामूर मर्द मुलाजिमीन को इकट्ठा किया, इनके मसाइल जाने और फिर उनकी काउंसलिंग की, जिसके बाद खाकरोबों ने अपना एक बचत ग्रुप कायम किया और बैंक में बचत ग्रुप का अकाउंट शुरू किया। उस वक्त उनका वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपये तक, और फिर बैंक ने इस ग्रुप को गाड़ी ख़रीदने के लिए लोन फराहम किया, और फिर ग्रुप में शामिल अफराद ने शहर में सफाई और ड्रेनेज चौकअप निकालने जैसे काम शुरू किए। मगर इब्तदा में उन्हें बड़ी मुश्किल से काम मिल पाता था, जिससे उनका गुजर बसर तो हो जाता मगर बचत न होती। लिहाजा इस बचत ग्रुप में शामिल अफराद ने म्यूनसिपल अफसरान की मदद से 40 था 50 सोसाइटी से रब्ता किया और वहाँ की सफाई का ठेका हासिल किया, जिसकी वजह से उनकी आमदनी में इजाफा हो गया और फिर उनके रहन सहन में भी तब्दीली आ गई। लिहाजा लोग उनकी इज़्ज़त करने लगे। बचत ग्रुप में शामिल अफराद जहाँ अपने ग्रुप को तरक्की की राहों पर ले जा रहे थे, वहीं उन लोगों ने पाबंदी से बैंक का कर्ज भी अदा किया। उनके इस काम की बिग बी अमिताभ बच्चन ने खुलकर तारीफ़ की और उन्हें सफाई के लिए रोस मशीन गाड़ी के साथ डोनेट की। बचत ग्रुप की इस कामयाबी पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा है कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया हमेशा ही मज़दूरों के साथ खड़ा है और उन्हें माशी एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए उनकी हर एतबार से मदद करता है। एकता कामगार संगठन के बानी सदर भास्कर आढ़ाव ने MCN को बताया कि सिडको इलाके में सफाई इंतजामात दुरुस्त रखने के लिए नई एजेंसी मुकर्रर करने टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया है, मगर उसकी शराइत काफ़ी सख्त हैं। तंजीम की जानिब से मुतालबा किया गया है कि इन शराइत में ढील दी जाए और मज़दूरों के बचत ग्रुप को यहाँ काम करने का मौका फराहम करवाया जाए। इसी तरह मज़दूरों के माली इस्तेहसाल पर रोक लगाई जाए। उन्होंने बताया कि सिडको इलाके में सफाई के इंतजामात दुरुस्त रखने के लिए इससे कबल जिन एजेंसियों को ठेका दिया गया था वो सफाई मजदूरों का माशी इस्तेहसाल कर रही थीं। मजदूरों को वक्त पर तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रही थीं। इसी तरह उनके PF और ESI की रकम भी अदा नहीं करते थे। अब इस एजेंसी का माहिदा ख़त्म हो गया है, लिहाजा नई एजेंसी मुकर्रर करने की गर्ज से नए टेंडर कॉल किए जा रहे हैं, मगर इंतज़ामिया इस काम के लिए रखी गई शराइत में ढील दे और सफाई मजदूरों के बचत ग्रुप को भी काम करने का मौका फराहम किया जाए। खानगी एजेंसियों की मारिफत हो रहे नाइंसाफ़ियों से मजदूरों को राहत फराहम करवाई जाए। महानगरपालिका प्रशासनाने सिडको हडको विभागातील टेंडर प्रक्रिया चालू केलेली आहे। या प्रक्रियेबद्दल सिडको हडकोमध्ये कार्यरत असलेल्या कामगाराची संघटना यांनी या प्रक्रियेला विरोध केला आहे, कारण की या अटी शर्ती प्रशासनाने ज्या लादवल्यात त्या कामगार विरोधी आहे। किमान वेतन किती देणार, काय देणार, आता सध्याचा जो दर आहे बेसिक 11,500, DA 8,325, 5% घर भाडं
त्याच्यावर मुख्य मालकाचा शेअर, ही सगळी जर टोटल लावली तर 24,000 रुपये होती आणि कामगाराच्या हातात काटून 17 ते 18,000 रुपये येतात. एवढा दर न ठेवता त्यांनी कमी दर ठेवलेला आहे. आम्हाला प्रत्येक वर्षी दिवाळी बोनस महानगरपालिका प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्याबरोबर आम्हाला दिवाळी भेट मिळते. यावेळेस त्यांनी बचत गटाला दिवाळी देण्याचा असे त्या अटीमध्ये टाकलेलं आहे. याच्या अगोदर ज्या एजन्सी ह्या ठिकाणी कार्यरत आहे, 1,500-2 हजार कर्मचारी एजन्सीतर्फे कार्यरत आहे, त्यांनासुद्धा बोनस मिळत नाही आणि हे बचत गटसुद्धा आम्हाला वेळेवर तेच करणार म्हणून आमचा या टेंडरशीला विरोध आहे. दुसरी अशी गोष्ट आहे की काही बचत गट ठेकेदारांनी PFमध्ये अफरातफर केलेली आहे. काही बचत गट ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकलेलं आहे. काही बचत गटांची चौकशी चालू आहे. आमचं असं म्हणणं आहे, ज्या बचत गटानं PFमध्ये अफरातफर केली त्यांची संपूर्ण चौकशी करून ही टेंडर प्रक्रिया थांबवावी आणि नंतर टेंडर काढण्यात यावं, असे मी कामगार एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष भास्कर आडव. नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवां है। पहला अशरा गुजर जाने के बाद दूसरे अशरे के 2 दिन भी गुजर गए हैं, लिहाजा इस मुक़द्दस महीने के बकिया दिन कैसे गुजारे जाएं, इस ज़िमन में हमने बात की मस्जिद कोहिनूर के इमाम व ख़तीब मुफ्ती बिलाल नदवी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा हमसे रुख़सत हुआ है और बड़ी तेज़ी से रमज़ानुल मुबारक के ये अय्याम गुज़र रहे हैं। अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और बहुत जल्द इसके बाद तीसरा अशरा हमारे सामने होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। इसका पहला हिस्सा और पहला अशरा वो रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है और तीसरा अशरा ये जहन्नम से आज़ादी और जहन्नम से छुटकारे का होता है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उसकी मग़फ़िरत और जहन्नम से बंदों को आज़ाद करना ये साल भर जारी रहता है, अलग अलग मौक़ों पर भी ये काम होता है, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में इसकी तादाद को बढ़ा दिया जाता है और ख़ास तौर पर बंदों की मग़फ़िरत, उन पर रहमत और जहन्नम से आज़ादी का सिलसिला जो है वो दराज़ हो जाता है। ऐसे में हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर हम रमज़ानुल मुबारक के शुरू में जोश व ख़रोश के साथ मस्जिदों में हाज़िर होते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, इसी के साथ साथ हम पूरे रमज़ानुल मुबारक को गनीमत जाने और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आम तौर पर हमारे माशरे में ये बात देखने में आ रही है कि पहले अशरे में हमारी मस्जिदें बड़ी वो फुल होती है, आबाद होती है और तरावी का भी एहतमाम किया जाता है। जैसे ही पहला अशरा मुकम्मल होता है, हमारे जिन भाइयों की 10 दिन की तरावी होती है, वो 10 दिन की तरावी के बाद वो भी मस्जिदों से गायब हो जाते हैं, तरावी का एहतमाम नहीं होता। असल बात यह है कि जिस तरह जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ पहुँचता है, उसकी अहमियत में और भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। आखिर अशरे में ख़ास तौर पर जो एतिकाफ़ की एक इबादत है और उसमें लैलतुल क़द्र आती है और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एतिकाफ़ फरमाते थे, ये इस बात की तरफ हमें इशारा करता है कि रमज़ानुल मुबारक जैसे इख्तिताम की तरफ जाएगा, वैसे ही इसकी अहमियत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। हर बंदा गुनहगार होता है। हदीस पाक में कहा गया कि हर आदम की औलाद और हर बंदा जो है वो गुनहगार होता है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अपने रब के सामने अपने दामन को फैलाए, अपने गुनाहों का इतराफ़ करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलाफ़ी कर ले। एक बड़ी प्यारी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से कहा कि भाई मिंबर के क़रीब हो जाइए। तमाम सहाबा जमा हो गए। जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो मिंबर की तीनों सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आपने आमीन कहा। आमीन का मतलब होता है कि अल्लाह इस दुआ को या जो भी बद्दुआ हो रही है इसको कबूल कर लीजिए। आपने तीनों सीढ़ियों पर आमीन कहा और उसके बाद कुछ बातें आपने बताई। जब आप नीचे उतरे तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आज हमने ऐसी बात आपके पास देखी कि इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी कि आपने सिर्फ़ आमीन आमीन कहा और आप ऊपर चढ़े। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, हज़रत जिब्राइल मेरे पास आए थे और आने के बाद उन्होंने 3 बद्दुआएँ की और उन तीनों बद्दुआओं पर मुझे ये हुक्म दिया कि आप इस पर आमीन कहिए। एक बद्दुआ उसमें से ये थी
کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے، مغفرت کا، رحمت کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور ایک بد دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام لیا جائے وہ درود شریف نہ پڑھے، اور اس میں ایک بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ کرنے کا اس کو ثواب دیتا ہے۔ نفل اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو فرض کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ہم جس طرح دنیا میں کسی لگے ہوئے سیل کو اور آفر کو غنیمت جانتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی غنیمت جانیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اپنی زندگیوں کو بدلنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا پر آمین کہا، حضرت جبرائیل کی بد دعا، اور آمین کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کی مغفرت کی جائے، اللہ رب العزت اپنی رحمت بھیجے، بندے اللہ سے قریب ہو، لیکن اس میں بھی بہت غفلت سے انسان کام لیتا ہے اور اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، بندہ اس کو غنیمت نہیں جانتا ہے۔ اس لیے ہم اس دوسرے عشرے کی بھی بڑی قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں۔ جس طرح ہم شروع رمضان میں نمازوں کی پابندی کر رہے تھے اور ہماری مسجدیں آباد تھی، ہم اس عشرے میں بھی مسجدوں کو آباد رکھیں اور پورے رمضان المبارک ہمارا یہ معمول رہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ رمضان المبارک کوئی ایک روٹین ورک نہیں ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندے کو اللہ رب العزت ایک مہینہ سزا دے رہا ہے کہ بھائی ایک مہینہ تم کھاؤ نہیں، پیو نہیں اور اپنی جائز خواہشات سے دن میں رکے رہو، بلکہ اللہ رب العزت اس ایک مہینے میں یہ عادت ڈلوانا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے باقی زندگی میں وہ تقوی والا بن جائے۔ جیسے آیت کریمہ میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ اور تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک انسانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، انسانوں کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور جب رمضان المبارک صحیح گزرے گا، ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ پورے سال کا میزان ہوتا ہے، پورے سال کا ترازو ہوتا ہے۔ اگر ہمارا رمضان صحیح طریقے سے گزر گیا اور رمضان ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا تو انشاءاللہ ہمارا جو پورا سال ہے وہ برکتوں والا، رحمتوں والا رہے گا اور وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان بھی ہمارا غفلت میں گزر گیا، سونے میں، ہمارے کاروبار کی مصروفیات میں، دنیاوی مشاغل میں، ان تمام چیزوں میں گزر گیا، تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھر جو ہماری بقیہ زندگی ہے وہ بھی اسی طرح گزرتی رہیں گی۔ تو رمضان المبارک جو اس کا دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے میری طرف آئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت رات میں جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا جو گنہگار ہے وہ توبہ کر لے، اور دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ جو رات کا گنہگار ہے وہ توبہ کر لے، اور توبہ کا دروازہ وہ قیامت تک کھلا رہے گا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو توبہ کا دروازہ ہر ایک بندے کے لیے کھلا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے پاس آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور توبہ کرے اور اللہ سے معافی تلافی کرے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں، اس کے ہر لمحے کو، ہر سیکنڈ کو اور ہر منٹ کو ہم غنیمت جانیں، انہیں اپنی فضولیات میں یا گپ شپ بازی میں یا ہوٹل بازی میں یا ادھر ادھر راتوں میں جاگنے میں نہ گزارے، بلکہ مسجدوں میں رہ کر اپنے گھر پر تلاوت میں، اذکار میں، دعاؤں میں اس مہینے کو ہم گزارنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر اس دوسرے عشرے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد جو تیسرا عشرہ آئے گا اس کو بھی ہم بھرپور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آفر ہے، جس طرح دنیا میں کوئی آفر نکلتا ہے، دنیا میں کوئی سیل نکلتی ہے تو لوگ اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک بھی اللہ کی طرف سے ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے میں نیکیوں کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نیکیوں کا بھاؤ اس میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فلمری پنچایت سمیتی پر آئے نئے ویڈیو نے ضابطۂ اخلاق کے نام پر روزگار ہمی یوجنا کے کام بند کروا دیے ہیں، جس سے متعلقہ مستفیدین میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔
ताल्लुक़े में आचार संहिता का सबब बतलाकर फिलहाल यहाँ जारी रोजगार हमी योजना के ज़ाती और उमूमी काम बंद करने के अहकाम BDO ने दिए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ मजदूर और मेहनत कशों पर ऐसे कहत साली के हालात के दरमियान अब रोजगार का भी मसला खड़ा हो गया है और उन पर फाका कशी की नौबत मुतवक्को है। चुनाचे उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि मज़कूरा बंद किए गए काम फौरी शुरू करवाए जाएं, वरना पंचायत समिति दफ्तर पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। इस तरह का इंतबाह जिला कलेक्टर और रोहियो के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को दिए गए मेमोरेंडम के जरिए दिया गया है। ताल्लुका फुलमरी के पाल फाटे पर बस की जद में आ जाने के सबब एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये हादसा फुलमरी ता सिल्लोड रास्ते पर वाक़ पाल फाटा के करीब पेश आया। सहपहर तकरीबन 3:30 बजे हुए इस हादसे में 2 में से एक शख्स फौत और एक शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस थाना फुलमरी में हादसे का इंदराज कर लिया गया है। हादसे के मुतवफ़ी का नाम सुभाष केशवराव सोनोने और जख्मी का नाम 40 साला दिगंबर सांडू डकले बतलाया गया है। पुलिस से मिली मालूमात के मुताबिक मज़कूरा दोनों अफराद मोटरसाइकिल MH20 BW 7645 पर पाल फाटा के करीब से जा रहे थे कि ब्यावल से पूना जा रही ST बस MH14 BT 3919 ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों सवारों को शदीद चोट आने की वजह से उन्हें फौरी फुलमरी के देही अस्पताल ले जाया गया और इब्तदाई राहत के बाद महात्मा फुले एम्बुलेंस के जरिए घाटी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज सोनोने की मौत हो गई, जबकि दिगंबर डकले का इलाज जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और गाड़ी मालिकान से जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज गाड़ियों की जांच की और इस दौरान 4 व्हीलर गाड़ियों को लगाए गए काले रंग के शीशों के खिलाफ उन गाड़ी मालिकान से जुर्माने वसूल किए गए। इसी तरह मज़कूरा काली रंग के शीशे भी फौरी मौके ही पर उतरवा लिए गए। इस कार्रवाई में छावनी ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर के ज़ेरे इंतजाम 23 गाड़ियों पर जुर्माने भी लगाए गए। इस तरह की मालूमात इंस्पेक्टर अशोक भंडारे ने दी है। खाजगी वाहन तसेच इतर जे मोठे वाहन वगैरे आहेत, ज्यांच्या साईडच्या काचांना किंवा पुढच्या काचांना डार्क ब्लॅक फिल्म लावून वाहन चालवतात, अशा गाड्यांवर आम्ही कारवाई करत आहोत आणि तसेच ते जे डार्क ब्लॅक फिल्म लावलेले आहे ते रिमूव्ह करण्याचं काम चाललेलं आहे। सदर कार्यवाही ही माननीय पोलीस आयुक्त साहेब आणि उपायुक्त मुख्यालय यांच्या आदेशान्वये करण्यात येत आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निहायत अकीदत से मनाया गया शहर और अतराफ में शहीद दिन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में गुज़िश्ता शाम यूनिवर्सिटी के अहाते में निकाली गई मशाल रैली। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद करके किया गया ख़राज अक़ीदत पेश। चीफ इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मुल्क भर में वोटर्स में बेदारी पैदा करने चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। बाजार सावंगी में भी स्कूली तलबा ने निकाली रैली और शहरियान को दिया अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का पैगाम। मुक़द्दस माह रमज़ान के साथ साथ होली त्यौहार के लिए भी बाज़ारों में सज गई दुकानें। अपनी पसंद की मुख्तलिफ पिचकारियाँ और रंग खरीदने बड़े और बच्चों का दुकानों पर हुजूम। और अपनी मंजिल की जानिब तेज़ी से रवा दवा है मुक़द्दस माह रमज़ान। पहला अशरा हो गया ख़त्म, मगर दूसरे और तीसरे अशरे में नमाज, तिलावत और ज़िक्र अस्कार के ज़रिए अपनी बख्शिश करवाने का है मौका, कहा मुफ्ती बिलाल नदवी ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।